गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी, स्टार्ट। यूक्रेन युद्ध शुरू हुए आज 1 साल हो गया और अब भी इसके समाप्त होने के कोई स्पष्ट संकेत नज़र नहीं आ रहे। न तो दोनों में से कोई पक्ष जीतने की स्थिति में दिख रहा है और न हार स्वीकारने की मनस्थिति में। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोपीय देशों से अधिकाधिक हथियार मंगाने की कोशिश में लगे हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अचानक कीव पहुंचकर यह साफ संकेत दिया कि उनका यूक्रेन की मदद से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि इस मसले पर उनकी आक्रामकता में कोई कमी न आए। चीन का रूस के और निकट दिखना और उसे हथियार सप्लाई करने की संभावनाओं का खंडन न करना भी इस धारणा को मजबूती देता है कि आने वाले दिनों में युद्ध और तेज होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी साफ है कि युद्ध न केवल यूक्रेन और रूस के लिए बल्कि विभिन्न यूरोपीय देशों के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी कठिनाइयां बढ़ाता जा रहा है। इसलिए जहां युद्ध की आंच बढ़ाने वाली घोषणाएं जारी हैं, वहीं शांति कायम करने की बेचैनी भी बढ़ रही है। इस संदर्भ में देखें तो चीन और भारत, ये दो देश ऐसे हैं जो शांति प्रक्रिया शुरू करने और उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान करने की स्थिति में नज़र आते हैं। यही दो प्रमुख देश ऐसे हैं जिनके यूक्रेन और रूस दोनों से अच्छे रिश्ते रहे हैं और जिन्होंने हमले का समर्थन न करते हुए भी युद्ध के लिए रूस को दोषी बताने से परहेज किया है। इसलिए ये दोनों देश रूस और यूक्रेन में प्रभाव रखते हैं। इनमें भी भारत की स्थिति बेहतर इसलिए नज़र आती है कि आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों के दौरान यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बना रहने वाला है। जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज इसी सप्ताह भारत दौरे पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। उनके बाद इतालवी पीएम जॉर्जिया मेलोनी आने वाली है। अगले हफ्ते ही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भारत की मेज़बानी में होने वाली है, जिसमें रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दोनों नई दिल्ली में होंगे। इन बैठकों का इस्तेमाल शांति समझौते का कोई सर्वमान्य फार्मूला निकालने की कोशिशों के लिए किया जा सकता है। हालांकि जिस तरह से यूक्रेन के 4 सीमावर्ती क्षेत्र रूस के कब्जे में आ चुके हैं, उनके मद्देनज़र दोनों पक्षों को मान्य कोई फार्मूला निकलना आसान नहीं दिख रहा। यूक्रेन इसे वापस लेने पर अड़ा है तो रूस कब्जा बनाए रखने पर। लेकिन कूटनीति की एक विशेषता असंभव को संभव करना भी मानी जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर
पुतिन ने पिछले मंगलवार को न्यू स्टार्ट संधि को टालने का ऐलान किया। यह संधि अमेरिका और रूस के बीच साल 2010 में हुई थी। एक साल बाद इस पर अमल शुरू हुआ और 2021 में इसे 5 साल के लिए आखिरी बार बढ़ाया गया था। इसके तहत दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के यहाँ जाकर परमाणु हथियारों का मुआयना करते हैं, जो कोरोना महामारी के दस्तक देने के बाद से रुका हुआ था। पुतिन के संधि टालने से यह आगे भी नहीं हो पाएगा। संधि में यह बात भी है कि दोनों देश कितने परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं। पुतिन के इसे टालने के ऐलान के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि संधि में जितने हथियार तैनात करने की छूट है वह इनकी संख्या नहीं बढ़ाएगा, लेकिन इसे टाले जाने से दुनिया में परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू होने का डर पैदा हो गया है। इस रेस की वजह सिर्फ न्यू स्टार्ट संधि पर आई आंच ही नहीं है, इसका एक बड़ा कारण चीन है। अमेरिका का मानना रहा है कि परमाणु हथियारों की किसी नई होड़ को रोकने के लिए रूस के साथ चीन को भी ऐसी संधि में शामिल होना पड़ेगा, मगर चीन के इरादे अलग हैं। उसने ऐसी संधि में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। चीन का इरादा दुनिया की महाशक्ति बनने का है। दूसरी ओर अमेरिका अपने इस दर्जे को बरकरार रखना चाहता है, इसलिए दोनों के बीच टकराव बढ़ रहा है। इन हालात में चीन भी अमेरिका और रूस की तरह परमाणु हथियारों की धौंस दिखाने का दमखम रखना चाहता है। इसलिए माना जा रहा है कि वह परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि अमेरिका और रूस के पास कुछ हजार। पेंटागन का मानना है कि इस दशक के ख़त्म होने तक चीन के पास 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे। उसका दावा है कि चीन इन हथियारों के मामले में अमेरिका से फासला कम करना चाहता है, लेकिन इन दो बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु हथियारों की रेस और चीन के इनकी संख्या बढ़ाने से भारत भी अछूता नहीं रह पाएगा। भारत के पास अभी 160 ऐसे हथियार हैं और इस मामले में वह पाकिस्तान से भी पीछे है, जिनके पास 165 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन का जिस तरह से भारत से सीमा विवाद बढ़ा है, उसे देखते हुए भारत को भी परमाणु हथियारों के मामले में ताकत बढ़ानी होगी। फिर पाकिस्तान भी शायद पीछे ना रहे। दूसरी तरफ ईरान भी बहुत जल्द परमाणु बम बना सकता है। उत्तर कोरिया के पास पहले से परमाणु हथियार हैं। कुछ दिनों पहले उसने एक भूमिगत परीक्षण किया, जिसके बाद कुछ हलकों से दक्षिण कोरिया और जापान में रेडिएशन फैलने को लेकर चिंता जाहिर की गई। यानी अब परमाणु हथियारों की एक नई रेस का दौर आ रहा है। स्टॉप।